व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या और कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, देन वी विल डिस्कस, ताकि बीच में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कार्ड्स निकालते वक्त मैं आपको राशियां, नंबर्स और मंथ बताती चली जाऊंगी, ताकि आप समझ पाएँ कि रीडिंग कितनी आपकी है और कितने परसेंटेज आपकी नहीं है। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स लाइक बटन का इस्तेमाल कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका 3 ऑफ बैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका सजिटेरियस एंड आपका व्यूअर्स एरीज लियो। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ये जो भी राशियाँ बताई जाएंगी वो आपकी, आपके पर्सन की होगी, क्योंकि आप दोनों के दरमियान की एनर्जीज पढ़ी जा रही है। ये है आपका पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी जजमेंट, यानी कि व्यूअर्स यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर 10 और 20, 1 और 2 ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे। ये है आपका 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 5 ऑफ सोर्स। ठीक है, तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि यहाँ पर है। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपका नंबर 9 सितंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे आपके लिए बनता हुआ देखा। पॉसिबिलिटीज़ है आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स का ये जो कनेक्शन है ना, टोटल 9 साल का रहा, जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे तो कुछ वक्त आप अलग रहे। 9 नंबर इस तरह से मतलब आप रिलेट करके देखेंगे। द मून हो गया एंड आपका एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ कप्स। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका है 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्प्रिट्स का गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आपका आया है द फूल। ये एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है नाइट ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आई है आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स। देखिए बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन की डेस्टिनी ना कुछ उस तरह से चल रही है, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरी डेस्टिनी ने एकदम यू टर्न ले लिया। ये वक्त का पहिया मुझे पीछे यहाँ पर ले आया है। तो एक आज देर रात आपके पर्सन के दिल में ऐसे थॉट डेवलप हो रहे हैं कि ये वक्त का पहिया जैसे जितना पीछे मुड़ा है ना, उतना ज़्यादा मुझे मेरा लिया गया फैसला यहाँ पर ना किसी और डायरेक्शन की तरफ, किसी और रुख की तरफ, कोई और रास्ता यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर मैं ये फैसला लेता या इस फैसले के साथ चलता या चलती ना, तो डेफिनेटली मेरी लाइफ में यूँ हरियाली होती। और अब मैंने यहाँ पर फैसला दूसरी तरह से लिया। इसी रीजंस के चलते मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ टॉक्सिक है। तो इन्हें ना आज देर रात ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं वक्त के पहिए में, यानी कि पास्ट में जाकर मैं कुछ चीज़ें सही कर पाता या कर पाती। उस तरह की फीलिंग्स इनके दिल में चल रही हैं। मैं ये भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से ये ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ना आपके बारे में कोई खास खबर नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर उस सोशल मीडिया पर आपको देखकर, ढूंढकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कुछ आपके बारे में खास पता नहीं चलता। और जो पता चलता है वो इन्हें जेलसी फील करा जाता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को खुद से कर रहे हो, या अब आप ना अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने तरीके से, अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर कर रहे हो। आज देर रात व्यूअर्स जो आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफर्स बढ़े थे ना, उन ऑफर्स को पकड़कर, उनको याद करके ये पर्सन व्यूअर्स रो रहे हैं कि कल आप इनकी तरफ ऐसे ऑफर लेकर आते थे, ऐसे इन्हें मनाते थे, ऐसे इन्हें बार बार फ़ोन कॉल मैसेज करा करते थे, बार बार इनसे बोला करते थे कि चलो ना बीती बातों को भूल जाते हैं, चलो ना फिर से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर आपको सुनते नहीं थे। तो आज रात ना इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मैंने कहाँ कहाँ गलती नहीं करी।
इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ना सब करके भी ना अपने हाथों में हथियार रखने की स्थिति अपनी नहीं बनने दी है। एज़ एन कि अगर ये अपनी सफाई में आपसे कुछ कहते भी है ना, तो अब इनके पास कोई ऐसी सफाई में, अपनी सफाई में स्पेशली कुछ कहने के लिए भी नहीं है। एज़ एन अगर ये आपसे ये कहते हैं, तुमने कोशिश कब करी, तुमने कॉल कब करा, तुमने एफर्ट्स कब डाले, तो यहाँ ना ये पर्सन अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकते, और आपके पास अपनी सफाई को तो ढेरों सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक वक्त ऐसा डेफिनेटली था जब इस इंसान ने प्यार को पैसों में तोलना चाहा, प्यार को इन्होंने पैसों में तोलना शुरू कर दिया। इन्हें लगा कि प्यार तो मिल ही जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा, पैसा, स्टेबिलिटी ये इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब खुद की सोच व्यूअर्स देखो इस इंसान के सर में दर्द पैदा कर रही है। अब ये खुद की सोच इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप नॉर्मली तो क्या, अगर ये आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती से भी आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहेंगे ना, तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाएंगे, आप इनकी ज़िंदगी में आओगे नहीं। अब आपको ये पर्सन अपनी लाइफ के उस चांद की तरह देख रहे हैं जो इन्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे राज हैं, वो राज जो इन्हें पता नहीं है। तो ऐसी फीलिंग इनकी है जैसे कि ये बस अब हर रात आपको ना चाँद की तरह बस देख ही सकते हैं, निहार सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, उससे दूर से रहकर बातें कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी में उतारने की चाह भी ये पर्सन नहीं रख सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी आज की जो करंट की सिचुएशंस है ना, वो बिल्कुल एक ऐसे मिरर के तौर पर है जो कोई भी इंसान शायद देखना नहीं चाहेगा या देखना नहीं चाहेगी। ठीक है, इन्हें ये चीज़ें भी फ़ील हो रही है व्यूअर्स कि यहाँ पर ना अगर ये आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझते, आपके प्यार को अहमियत देते, आपके डिवोशंस को अहमियत देते, तो शायद ही आपके दिल के दरवाज़े, आपके परिवार के दरवाज़े इनके लिए खुले होते। लेकिन अब इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिए हैं। आज देर रात जितना ये प्रैक्टिकली, इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका दिल व्यूअर्स एक नई राह पर चलने का कर रहा है, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का इनका कर रहा है। लेकिन नई शुरुआत करनी या नई राह पर चलना इतना आसान नहीं है, और यही चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, काफ़ी स्लो चल रहे हैं। डर इन्हें इस चीज़ का है कि इस नई राह पर आप मिलोगे या नहीं, मिलोगे भी तो किस तरह से मिलोगे, किस इमोशंस, किस परसेप्शंस के साथ आप इन्हें मिलोगे। तो ये डर भी इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर सता रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में आप ही इनके लिए हो, रिश्ते बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। वो चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर अंदर ही अंदर एक घबराहट फील करा रही हैं। अंदर ही अंदर इन्हें अपने खुद के लिए हुए फैसले को बदलने के लिए, और ये कहिएगा आपके जो ऑफर्स इनकी तरफ बढ़े थे उसमें कोई ना कोई लूप होल निकालने के लिए इन्हें यहाँ पर बोल रही है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि डेफ़िनेटली अब आप इनसे बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे राज़ रख रहे होंगे, और अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती से क्या आपसे ये वो राज़ ना किसी भी कॉस्ट पर निकलवा नहीं पाएँगे। तो ये सभी चीज़ें ना आज व्यूअर्स इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब और रेस्टलेस कर रही हैं। मैं आपको और चीज़ें ना बताती हूँ, थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी मास्टर। बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन जितना अपने आप को मास्टर, आई एम द बॉस, उस तरह से मान रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को बदलते देख के पर्सन व्यूअर्स अपने आप को मास्टर जैसे मान भी रहे हैं ना, तो उस पर इन्हें गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। एक होता है ना कि काहे का मास्टर यार, मेरी लाइफ में मेरे जब खुद के फैसले, मेरी दुनिया बदल गए, मेरी दुनिया पूरी तरह से पलटा गए, तो काहे का मास्टर। तो इस तरह की ना जैसे अपने आप को ये पर्सन कोस रहे हैं, अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या अपने आप से ये पर्सन व्यूअर्स जैसे खफा है यहाँ पर, वो सभी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। शेयरिंग, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो दिल में इनके चल रहा है ये इसको ना किससे बांटें, किससे शेयर करें। एज एन जैसे मानो
अपने आप पर से भी भरोसा उठ गया और औरों से भी भरोसा उठ गया। एक आप थे जिस पर ये भरोसा कर सकते थे, इन्होंने उस पर भी भरोसा नहीं करा, उसको भी इन्होंने जज ही करा, उसको भी इन्होंने कहीं न कहीं अपने दिमाग से, अपनी खुरापाती दिमाग से एज़ एन ये अपनी टॉक्सिक सोच, नेगेटिव सोच से इन्होंने जज कर लिया। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये किससे अब अपने दिल की, मन की बातें साझा करें, ताकि वो दिल, वो मन का बोझ, सीने का बोझ इनका हल्का हो जाए। और जिससे इन्होंने करी थी, उन्होंने तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ की हेल बना दी है। तो ये उनसे तो अब बिल्कुल भी व्यूअर्स आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिएगा, उनसे तो बिल्कुल अपने दिल की, मन की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में किसी की बुरी नज़र लगी है मुझे, कोई काला जादू-वादू हो गया है क्या मेरे ऊपर? तो इस तरह के रह कर इस इंसान को यहाँ पर थॉट्स आ रहे हैं, ख़्याल आ रहे हैं, ये इनके साथ हो रहा है। हीलिंग, इनको ये लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से अब ऑफ़र नहीं आ रहे, तो कहीं आप हील तो नहीं हो गए हो, कहीं आपके ज़ख्म हील तो नहीं हो गए हैं। जो दर्द आपको तब होता था इस रिश्ते के दूर जाने से, इस इंसान के दूर जाने से, तो कहीं वो आपके ज़ख्म भर तो नहीं गए हैं। और ये भी कहीं न कहीं अब उस स्थिति में है कि आपके वो ज़ख्म हरे करने की स्थिति तो अब इनकी भी नहीं रह गई है। एज़ एन किस मुँह से, किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने पक्ष में लेकर आएँ, आपकी बातें अपने फ़ेवर में ये लेकर आएँ, ये सवाल व्यूअर्स डेफ़िनिटली आज अपने आप से पूछने लायक है, ऐसा इन्हें यहाँ पर लग रहा है। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा ये पर्सन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। भाई जो पैसे में प्यार को तोलेगा या तोलेगी तो डेफ़िनिटली स्ट्रेस तो उसे होगा, उसे वो दर्द तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इन्हें ऐसा लग रहा है मेरी ऐसी मतलब स्थिति, ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ज़रा-सी सी मुझसे चूक होती है ना, तो या तो मैं धड़ाम से गिरता हूँ या गिरती हूँ, या मेरी दिमाग के आर-पार ये तलवार होती है, तलवार मेरे दिमाग के आर-पार जाती है। तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब मैं ज़रा-सी सी भी गलती, ज़रा-सी सी भी चूक यहाँ पर करने की स्थिति में या कंडीशन में यहाँ नहीं रह गया या नहीं रह गई। तो ऐसी फ़ीलिंग इनके दिल में आ रही है, ठीक है? सप्रेस हो रहे हैं ये पर्सन, जो फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, उसको सप्रेस कर रहे हैं, उसको लेकर इन्हें लग रहा है कि शायद मुझे ना उसको याद करने का, उसको प्यार करने का, उसको देखने का, किसी का भी हक यहाँ पर नहीं रह गया, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते नहीं चलते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से इंसान को अपने फ़ेवर में, अपने पक्ष में नहीं लेकर आया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर चल रही हैं कि अब अगर मैं उससे ज़ोर ज़बरदस्ती भी करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे मुँह की खानी पड़ेगी या फिर मुझे मुँह पर सुननी पड़ेगी। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में हैं, और उसके पीछे का कारण है आपने पहले जितना इनके सामने ओपन थे, आपने उतना ही अपने आप को बंद कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अपने इमोशंस को आपने उतना दबा लिया इस रीज़न्स के चलते। तो ये इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर फ़ील हो रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। साइलेंस। तो बेसिकली व्यूअर्स इन्हें ये लग रहा है कि मेरे पास ना कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। अगर वो मुझसे सवाल भी करेगी या करेगा तो मैं क्या कहूँगी? मैं क्या कहूँगा कि वो कन्विंस हो जाए? अगर मैं कहता हूँ या ये कहती हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो वो सामने से मुझे यही तो बोलेगी या यही तो वो बोलेगा, तुम डिज़र्व करते हो, तुमने ही ये चुना था, मैंने नहीं। और अगर मैं ये बोलती हूँ या ये बोलता हूँ कि मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ में जैसे हूँ, खुशी से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर सुकून से रहने नहीं देंगी, क्योंकि वहाँ मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ या अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। तो ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं, ऐसी मेंटेलिटी में पा रहे हैं, मैं तो कुछ भी कहने लायक यहाँ नहीं रह गया या नहीं रह गई। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। मेरे पास तो चुप रहने के सिवा, मुँह पर उँगली रखने के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं रह गया है, ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है। रिसेप्टिविटी, इनके दिल में इवन आज देर रात ये चीज़ें चल रही हैं, कल तक वो मेरे प्यार को रिसीव करने के लिए हर तरह से तैयार थी, कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसके दिल के दरवाज़े, उसके घर के दरवाज़े मेरे लिए 24 घंटे जैसे मानो खुले रहते थे। उसने मुझे बच्चों की तरह प्यार दिया था, वो मुझे उस तरह से प्यार करती थी, प्यार देती थी। लेकिन आज क्या? आज उसने अपने आप से मोहब्बत करनी सीख ली है।
आज उसने अपने इमोशंस को स्वीकारना सीख लिया है। तो बेसिकली व्यूअर्स देखो, सब खेल था आपके खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने का। अगर आप अपने इमोशंस को आज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं न कहीं इनके लिए ना फिर से आपको चोट पहुँचाना आसान है। ठीक है? जैसे कल इन्होंने बैक स्टेप करा, हथियार उठाए और आपको चोट पहुँचाई। तो आपको वो चीज़ें समझनी है कि भई देखो, राइट दो, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके वजह से आप रो रहे हो, उसकी वजह से आप खुश हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुश कर सकती हैं। तो आप वो चीज़ें ढूँढो। जिस दिन आपने वो चीज़ें ढूँढ ली ना, फिर आप ऐसे इंसान को डील कर लोगे। अदरवाइज़ आप ऐसे इंसान को डील नहीं कर पाओगे, बार-बार चोट आपको लगेगी। आप अपनी खुशियों के और माध्यम ढूँढो कि मुझे इससे खुशी मिलती है, उससे पैसा कमाने से, तैयार होने से, शॉपिंग करने से। मतलब एक चीज़ ढूँढो, एक नहीं बल्कि कई चीज़ें ढूँढो। ठीक है? तो ये चीज़ें इन्हें क्योंकि यहाँ पर यही फ़ील हो रही है आज रात कि उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं अपने आप को खुश करने के, अपने आप से प्यार करने के, तो वही ऑप्शंस आप ढूँढो। ठीक है? पॉलिटिक्स, देखो अभी भी कहीं न कहीं यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है दिमाग में, क्योंकि मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ। पॉलिटिक्स किस चीज़ की, कि अब मैं अगर उसके सामने मीठे बोल बोलता हूँ या बोलती हूँ तो क्या वो यहाँ पर नई शुरुआत करने के लिए तैयार होगी या होगा? क्या वो मेरे साथ चलने के लिए यहाँ तैयार होगी या होगा? क्या वो मेरे इस चेहरे पर, जो झूठा चेहरा है, उस पर यकीन करेगी या करेगा? क्योंकि कहीं न कहीं आपने इन दिनों में ना इस इंसान के इस चेहरे से मुलाकात नहीं करी, इस चेहरे से करी है। बहुत दिनों से आपने इनके मीठे-मीठे बोलों पर यकीन नहीं, बल्कि इनके कड़वे बोली पर या इनकी चुप्पी पर आपने यकीन करा, आपने उसको पढ़ा, वहाँ आपने काम करा है। आपने बहुत टाइम से ना जो ये दिखा रहे थे उस पर नहीं, जो ये छुपा रहे थे उस पर फ़ोकस लगाना शुरू करा है। और यही सभी चीज़ें आज व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर चुप रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि अब आप इनकी चालाकियाँ, इनकी मक्कारी सब समझ सकते हो। उस सब का ज्ञान आपको मिल गया है। ये सभी चीज़ें इनके दिल में, मन में एक खौफ के तौर पर, एक डर के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है? यहाँ पर दी सोर्स और ये पर्सन डेफ़िनिटली हालाँकि अपनी तरफ से हाथ-पैर मार रहे हैं, सोर्सेज़ इकट्ठा कर रहे हैं, स्लो ज़रूर हैं, लेकिन ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ हैं आप तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। आपको अपने बातों में लपेटने की, बातों में लेने की ये पर्सन कोशिश ज़रूर से करेंगे। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई भी जा रही हैं और ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल भी रही हैं। ठीक है? देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक। तो ये पर्सन आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि ये तो रोज़ भगवान से, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से वो आपको इनकी ज़िंदगी में वापस से दे दें। यू आर सो कोल्ड एज आइस। तो इन्हें क्योंकि ये लग रहे हैं ना आप बहुत शांत होकर बैठ गए, ठंडे उठकर बैठ गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस रीज़न्स के चलते डायरेक्ट अब चिट्ठी जा रही है भगवान के पास, जो चिट्ठी आपकी तरफ जानी चाहिए थी, तो वो चीज़ें हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। तो ये पर्सन आप अब उस चीज़ का सॉरी बोल रहे हैं जिसको आपको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम सॉरी बोलो या फिर तुम कुछ बोलो। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत सॉरी फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर करा। आई लव यू अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब तो प्यार और पैसे में ये पर्सन फ़र्क कर रहे थे और प्यार को अहमियत ये पर्सन दे रहे थे। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू कहना चाह रहे हैं अभी आपके बारे में सोचते हैं, गाने सुनते हैं, उसमें आपको ढूंढते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कौन सा गाना सुनते हैं भाई? जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसे सॉन्ग्स ये सुन रहे हैं। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, रात की ही रीडिंग है और सोने से पहले ऑब्वियसली ये पर्सन व्यूअर्स आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं। और आपको ये जाहिर करना चाहते हैं भाई, आपको ये बताना चाहते हैं भाई मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, एहसान कर रहे हैं ना।
आई इंटेंशनली इग्नोर यू। तो देखो ये इन्होंने इग्नोर करा, अपने इग्नोर करने का ये पर्सन व्यूअर सब पेमेंट करते फिर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता था कि इसका पेमेंट करना इनके लिए इतना भारी पड़ेगा। यू आर ऑन माई माइंड ऑल द टाइम, कहना चाह रहे हैं तुम ना मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हो, हर पल हर घड़ी, हर पल हर घड़ी। धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं तो धूप जिंदगी। आई फील सेफ अराउंड यू। अब आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनके पास होते हो ना तो ये बहुत सेफ फील करते हैं। एंड आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि स्ट्रेंथ नहीं पड़ पा रही है इनकी ना आपके सामने आने की, आपको फेस करने की, आपसे अपने दिल की मन की बातें कहने की, अपने उस झूठ सच को कहने की, अपनी उस पॉलिटिक्स को कहने की कुछ भी हिम्मत इनकी नहीं रही है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आपके लिए डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं इस पर्सन से रिलेटेड, इस कनेक्शन से रिलेटेड। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। अबेंडेंस, डिस्कवरी, फॉरगिवनेस, परसेप्शंस एंड रिलीज। ऐसे इंसान को ना रिलीज कर दो, मुक्त कर दो, ऐसे इंसान की चिड़िया छोड़ दो, ऐसा आपको डिवाइन बोल रहे हैं। चिड़िया एजन की ऐसे इंसान को माफ़ कर दो जो खुद बीमार है। ऐसे इंसान को अपने जहन से निकाल दो जो खुद मेंटली इल है। जितना ज़्यादा आप अपने परसेप्शंस को बदलोगे ना, एजन कि उसने मेरे साथ धोखा करा, इस परसेप्शन को, इस थॉट को बदल कर, वो दिमाग से बीमार है, दिमाग से बीमार है, इसीलिए ये फिजूल की बातें, फिजूल की हरकतें करता फिर रहा है या फिर रही है। तो परसेप्शंस बदलने से आप इन्हें माफ़ कर पाओगे। परसेप्शंस बदलने से आप इस इंसान की जो नेगेटिविटी है वो अपनी जहन से निकाल पाओगे। परसेप्शंस बदलने से आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को डिस्कवर कर पाओगे जो आपकी लाइफ में अबेंडेंस लेकर आती है, ना कि कोई कन्फ्यूज़न। तो ये आपसे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे एक एक देखो सीढ़ी चढ़नी है, पहली सीढ़ी से एकदम से ऊपर नहीं चढ़ जाते हो, वन बाय वन चढ़ते हो ना। तो यही बोला जा रहा है, एक सीढ़ी से एक सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। पहले परसेप्शन बदलो, फिर उसके बाद माफ़ कर पाओगे, फिर उसके बाद रिलीज़ कर पाओगे, फिर उसके बाद डिस्कवरी कर पाओगे, एंड देन आपकी लाइफ में अबेंडेंस ही अबेंडेंस होगी। तो थोड़ा सा ना पैटर्न बदल डालो और उस पैटर्न को बदलने से ना आप यूँ करके अपनी ज़िंदगी को ग्रो करोगे। जो प्रॉब्लम्स अभी दिख रही है ना, वो प्रॉब्लम कब छूमंतर हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, कहना आसान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका क्या है, आपके साथ थोड़ी है। भैया ऐसा है, किसी की ज़िंदगी इतनी ईजी नहीं है। ये लाइफ जो है ना, सबको सबके कर्मों को भुगतने के लिए आई है। मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम है। तो हम एक दूसरे से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती है और हर एक इंसान पृथ्वी पर जो भी है ना, वो किसी ना किसी दुख से पीड़ित है। कोई शरीर से, कोई दिमाग से, कोई रिलेशनशिप से, कोई फाइनेंसेस से, हर कोई इंसान। क्योंकि सब कर्म भुगतने आए हैं, सबको कर्म भुगतने हैं, दुख तो सबको मिलने हैं। तो बस उस सब दुखों को लेकर परसेप्शंस बदल डालो। ऐसे पॉलिटिक्स खेलने वाले इंसान को ना कुछ वक्त के लिए ज़िंदगी से बाहर रख कर तो देखो, फिर देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। आपकी सोचने की जो क्षमता बंद हो गई है ना, ब्लॉक हो गई है, वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बोली जा रही हैं। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उनका थैंक यू सो मच। आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा। जिन लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए, एंकलेट्स चाहिए, या जिन लोगों को ब्रेसलेट्स चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, सभी के लिए सेम नंबर रहेगा। आप बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी
जानकारी ले सकते हैं। तो मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।